साथियों, मैं रंजित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कंसेप्ट विथ रंजित पे। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलेंडर के बारे में। तो कैलेंडर के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है तथा इसके क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले साथियों। तो आइए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं कैलेंडर से। ठीक है, कैलेंडर को एक्चुअली दो भागों में बांटा गया है। पहला जो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। तो लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं और इससे किस प्रकार से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज पूरी तरीके से कैलेंडर के सवालों को हम लोग एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले साथियों। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, जैसे कि आपको कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके लिए आप वीडियो को पूरे पेशेंस के साथ देखें और पूरा देखें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर के बारे में, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को साथियों पता है कि कैलेंडर को दो भाग में बांटा गया है। जो कि पहला टाइप होता है जो कि होता है लीप ईयर, पहला होता है लीप ईयर और दूसरा होता है नॉन लीप ईयर। क्या कहते हैं दूसरा जो कि नॉन लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, अब लीप ईयर किसे कहते हैं और नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो लीप ईयर उसे कहते हैं जो ऐसा साल जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, और नॉन लीप ईयर हम उसे कहते हैं जो 4 से डिवाइड नहीं होता। जैसे कि अभी जो जो चल रहा है 2023, तो 2023 में जो कि हमेशा जो कि डे रहेगा 365 दिन रहेगा। 2024 में जो अगर दिनों की संख्या अगर हम गिनते हैं साल में 2023 के सालों में, तो 365 दिन रहेगा, जो कि 4 से पूरी तरीके से नहीं डिवाइड होता है। इसलिए जो कि 2023 अगर हम मानते हैं, ठीक है, 2023 अगर देखते हैं तो 2023 जो कि नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर। ठीक है, लेकिन अगर लीप ईयर उसे कहते हैं जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। जैसे कि आने वाला समय जो कि 2024 होगा, जो पूरी तरीके से 4 से डिवाइड होगा, उसे हम जो कि लीप ईयर कहेंगे। तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने का ही रूल है कि 4 से हम उसके जो कि लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग देते हैं। जैसे कि हम 2024 में अगर 2024 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरी तरीके से जो कि कट जाएगा, तो उसे हम कहते हैं जो कि लीप ईयर। जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और जो कि सेक्सुअल जीरो दे, उसे हम कहेंगे लीप ईयर। और जैसे कि अगर देखते हैं 2023, अगर इसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो जो कि पूरी तरीके से 4 से नहीं करता है, तो जो कि 2023 जो हो जाएगा नॉन लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कुछ लैंग्वेज के फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लीप ईयर का क्या फैक्ट्स है और नॉन लीप ईयर का क्या फैक्ट्स है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लें कि हम लोग नॉन लीप ईयर और लीप ईयर पहचानने का क्या रूल है। ठीक है, तो हम लोग जान लें कि 4 से डिवाइड करके देखते हैं हम लोग। अगर 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होगा, और 4 से अगर नहीं डिवाइड हो तो वह नॉन लीप ईयर होगा। ठीक है, तो साथियों हम लोग जान चुके हैं कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने का क्या तरीका है साथियों। उसके बाद हम जानेंगे कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के क्या फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे इसके फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके आधारित सवालों को करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग लीप ईयर जानेंगे और दूसरा हम जानेंगे नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो इसका पहला फैक्ट जानते हैं कि जो साल 4 से डिवाइड होता है, 4 से विभाज्य होता है। क्या कहते हैं, 4 से विभाज्य होता है, उसे जो कि लीप ईयर कहते हैं। और जो कि 4 से नॉट विभाज्य, अगर कोई फैक्ट्स पूछे तो हम फैक्ट्स यहाँ बोल सकते हैं कि जो साल 4 से विभाज्य होता है उसे लीप ईयर कहते हैं, और जो 4 से विभाज्य नहीं होता है उसे नॉन लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि अगर इसके साल के अगर हम दिन गिने तो इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 366 दिन। ठीक है, अगर हम 366 दिन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साल में जो कि 365 दिन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे जो कि 2 डेज जो कि और बच जाएगा, और यहाँ अगर हम 7 से भाग देते हैं साथियों तो यहाँ पे जो कि 1 डेज बच जाएगा। ठीक है, तो इसी के फैक्ट से एक सवाल और बनता है कि हमेशा जो कि लीप ईयर का जो साल का जो कि फर्स्ट दिन होता है और अंतिम दिन होता है, हमेशा एक दिन आगे होता है। जैसे कि अगर बात करें 2023 की हम बात करें तो अगर 2023 का जो कि फर्स्ट दिन 1 तारीख को जो होगा वह अगर मंडे रहा होगा, तो जो कि 2023 का जो अगर 31 दिसंबर रहेगा ना, वह हमेशा मंडे के बाद क्या होता है, ट्यूसडे होगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ क्या ही है कि जो कि लीप ईयर का फर्स्ट दिन होता है वह अंतिम दिन से हमेशा एक दिन अधिक होता है। ठीक है, अंतिम दिन हमेशा अधिक होता है। लेकिन अगर नॉन लीप ईयर का बात करें हम लोग तो फर्स्ट दिन और अंतिम दिन हमेशा सेम होता है। अगर 1 तारीख को मंडे था तो जो कि नॉन लीप ईयर का एक जो कि 31 दिसंबर का हमेशा मंडे होगा। ठीक है, तो इसका क्या फैक्ट बनता है दूसरा, कि इसमें जो कि फर्स्ट दिन और अंतिम दिन
क्या इसमें जो कि फर्स्ट दिन होता है ना, साल का फर्स्ट दिन, साल का फर्स्ट दिन और अंतिम दिन, साल का फर्स्ट दिन और अंतिम दिन एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है साथियों, एक दिन अधिक, एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है, ठीक है, एक दिन अधिक होता है। और अगर हम इसमें बात करें कि नॉन लीप ईयर में बात करें तो इसमें जो कि फर्स्ट दिन एंड फर्स्ट दिन और लास्ट दिन, फर्स्ट दिन और लास्ट दिन जो कि दोनों सेम होता है, कह सकते हैं फर्स्ट दिन और लास्ट दिन जो कि दोनों सेम होता है, ठीक है। एक फैक्ट और बनता है कि अगर बात करें कि अगर साल का अंतिम दिन हो और जो कि अगले साल का अगर फर्स्ट दिन बात करें, अगर साल का अगर देखते हैं कि 2023 का अगर फर्स्ट दिन अगर मंडे है तो जो 2024 का अगर देखते हैं कि फर्स्ट दिन क्या होगा, तो इस प्रकार से हम ध्यान से देखते हैं कि अगर लीप ईयर, अगर जैसे कि हम बात करें 2024 का अगर फर्स्ट दिन होगा मंडे, तो जो अगला लीप ईयर अगर आएगा, ठीक है, लीप ईयर का अगले साल का एक दिन और अंतिम दिन हमेशा 2 दिन आगे होता है। लेकिन क्योंकि नॉन लीप ईयर का बात करें हम लोग तो इसका फैक्ट क्या बनता है, हम लोग फैक्ट से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें फैक्ट क्या बनता है कि इसमें जो कि साल का जो कि फर्स्ट दिन, क्या समझे, फर्स्ट दिन और अगले वर्ष का, और फर्स्ट दिन और अगले वर्ष का, और अगले वर्ष का, क्या समझे, और अगले वर्ष का, और अगले वर्ष का, और अगले वर्ष का फर्स्ट दिन, और अगले वर्ष का जो फर्स्ट दिन होता है साथियों, जो अगले वर्ष का फर्स्ट दिन और 2 दिन अधिक होता है, वो 2 दिन अधिक होता है, क्या साथियों, 2 दिन अधिक होता है। लेकिन इसमें मात्र 1 दिन अधिक होता है, क्या, अगर इसमें फैक्ट्स अगर लिखेंगे तो इसमें मात्र जो कि मात्र 1 दिन अधिक होता है, इसमें 1 दिन अधिक होता है साथियों, 1 दिन अधिक, ठीक है, 1 दिन अधिक होता है। इसका फैक्ट्स क्या है कि अगर साल का अगर फर्स्ट दिन, अगर लीप ईयर में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर लीप ईयर में बात कर रहे हैं हम लोग कि लीप ईयर का अगर फर्स्ट दिन अगर संडे हो तो अगले वर्ष अगर लीप ईयर आएगा तो उसका जो कि 2 दिन अधिक रहेगा। लेकिन अगर मात्र 1 दिन अगर किसमें अधिक रहेगा, नॉन लीप ईयर में अधिक रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर में हम लोग जान लिए लीप ईयर किसे कहते हैं, नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं, इसका पहचानने का क्या तरीका है, और उसके बाद हम जानेंगे सेंचुरी लीप ईयर किसे कहते हैं। तो सेंचुरी लीप ईयर हम उसे कहते हैं जो पूरी तरीके से 100 से डिवाइड हो, उसे हम सेंचुरी ईयर कहते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे साथियों कि सेंचुरी ईयर में क्या फैक्ट्स होता है, उसके बाद हम लोग सेंचुरी ईयर से किस प्रकार से सवाल बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग कैलेंडर के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लोग देख लीजिए कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे सेंचुरी लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं एक बार, उसके बाद हम जानेंगे सेंचुरी लीप ईयर के बारे में, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं अच्छे तरीके से, इरेज हो जाए। क्लास को एंजॉय के साथ पढ़िए, जैसे कि आपको भारी ना लगे क्लास पढ़ने में। अगर आप क्लास को एंजॉय के साथ पढ़ते हैं तो कंसेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा और सवाल बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप सिर्फ फिक्स को समझिए पहले, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट के माध्यम से कैलेंडर के सारे सवालों को आसानी से सॉल्व करेंगे, मात्र एक कंसेप्ट के माध्यम से। अगर आप कंसेप्ट अगर आज रखते हैं तो किसी भी तरीके से, चाहे वह सवाल हो कैलेंडर में आने वाला, हम हर सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या जानने वाले साथियों, थर्ड जो कि सेंचुरी लीप ईयर के बारे में, थर्ड समझेंगे सेंचुरी लीप ईयर के बारे में। सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है। तो सेंचुरी लीप ईयर किसे कहते हैं, सेंचुरी लीप ईयर उसे कहते हैं जो 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो। जैसे कि हो जाएगा अगर हम 400 की बात करते हैं, ठीक है, 400 की बात करते हैं, 300 की बात करते हैं, सेंचुरी ईयर की बात करें, 300 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, तो जो कि 100 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए उसे हम सेंचुरी ईयर कहते हैं, ठीक है। इसी में एक सवाल बनता है कि जो कि 400 साल को हम सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं। 400 साल को क्या सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं, क्योंकि 4 से और जो कि 100 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है, इसीलिए हम 400 साल को जो कि सेंचुरी लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि सेंचुरी लीप ईयर जो कि 400 साल है, इसमें जो कि कितने लीप ईयर है, ठीक है। तो लीप ईयर हमें पता करने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। लीप ईयर हमें पता करने के लिए, फिर से सुनिए, अगर हमें कोई भी साल में लीप ईयर पता करना हो, ठीक है, अगर हमें 10 साल दे दे, क्या 10 साल दे दे, अगर हमें पूछे कि इसमें कितने लीप ईयर हो जाएगा तो हम 4 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 2।
कितना बन जाएगा, तो 2। तो इसमें जो कि 2 लीप ईयर होंगे, 10 साल में हमेशा 2 लीप ईयर होंगे, ठीक है। अगर हमें लीप ईयर पता करना हो तो हम हमेशा जो कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते हैं हम, तो इसमें कितना है 100, लेकिन 100 में से जो कि 3 घटाना होता है, तो इसमें कितना 97 जो कि लीप ईयर होते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है हमारे एग्जाम के 400 साल में कितने सेंचुरी जो कि कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 साल में जो कि 97 लीप ईयर होंगे, ठीक है। यह जो कि फैक्ट से या हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 400 साल में कितने लीप ईयर है, तो 400 साल में जो कि 97 लीप ईयर होते हैं साथियों, ठीक है। तो 400 साल में 97 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जो कि कैलेंडर से बनने वाले कुछ फैक्ट्स के बारे में समझते हैं। तो कैलेंडर से बनने वाले कुछ जो कि रोचक तथ्य हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो पहले रोचक तथ्य यह है कि कैलेंडर में जो कि जुलाई और अगस्त महीना लगातार 2 महीना जो कि कैलेंडर में मात्र सिर्फ 2 महीने जो कि लगातार एक हिस्सा होता है। कौन साथियों, जुलाई, जुलाई और अगस्त। जुलाई और अगस्त ऐसा महीना होता है जो कि लगातार एक हिस्सा महीना होता है। क्या साथियों, जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना होता है कि लगातार जो कि यह दोनों एक तीसरा महीना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि कोई भी शताब्दी वर्ष जो कि कोई भी सेंचुरी लीप ईयर की बात करें हम लोग, तो टीटीएस, इसको याद करने का तरीका होता है टीटीएस, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकते। क्या, कोई भी शताब्दी वर्ष का बात करें हम लोग, शताब्दी मतलब सेंचुरी लीप ईयर का बात करें, शताब्दी, कोई भी शताब्दी वर्ष का बात करें, अगर हम लोग शताब्दी वर्ष का बात करें तो जो कि टीटीएस, क्या, ट्यूसडे, थर्सडे, थर्सडे और सैटरडे। क्या समझे, सैटरडे। तो कोई भी जो कि शताब्दी वर्ष का जो कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे नहीं हो सकता। क्या साथियों, कोई भी शताब्दी वर्ष का जो कि फर्स्ट दिन, क्या समझे, फर्स्ट डे अगर बात करें हम लोग, फर्स्ट डे के अगर बात करें हम लोग, तो कोई भी शताब्दी वर्ष का जो कि फर्स्ट दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता। क्या, तो हम लोग फर्स्ट फैक्ट के बारे में जाने की फैक्ट्स हम लोग क्या जाने साथियों, अभी फैक्ट्स के बारे में जाने। उससे पहले हम लोग क्या जाने, सेंचुरी लीप ईयर किसे कहते हैं, लीप ईयर किसे कहते हैं और नॉन लीप ईयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग फैक्ट्स के बारे में जान रहे हैं। तो तीसरा फैक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष के बारे में पूछा जाता है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष तक 31 मार्च, ठीक है। 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक जो कि भारत का लीप ईयर होता है, ठीक है। अगर भारत का जो कि वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष साथियों, क्या साथियों, वित्तीय वर्ष, ठीक है। अगर आपको पूछे कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से लेकर अगले वर्ष तक 31 मार्च तक जो कि भारत का वित्तीय वर्ष है साथियों, ठीक है। तो हम लोग कुछ फैक्ट्स के बारे में जाने कैलेंडर के, और हम लोग लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पहचानने का तरीका भी जाने हम लोग साथियों। तो उसके बाद हम जानेंगे कि कैलेंडर के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो उसके हम लोग कोड के बारे में जानने वाले, और उसी कोड के आधारित पर हम लोग कैलेंडर के बनने वाले सारे सवालों को सॉल्व करेंगे साथियों, ठीक है। एक्चुअली जो कि कैलेंडर में बहुत सारे सवाल बनते हैं और इसको बनाने के बहुत सारे जो कि नियम होता है, लेकिन सबसे बेस्ट नियम जो हमको लगता है वह कोड के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से जो कि कैलेंडर के सवालों को सॉल्व किया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को अगर मिल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ में शेयर भी जरूर करें, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कैलेंडर के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। हमारा अगला क्या रहेगा, टॉपिक रहेगा हाउ टू सॉल्व कैलेंडर क्वेश्चंस। क्या रहेगा साथियों, हाउ टू सॉल्व कैलेंडर क्वेश्चंस, ठीक है। हाउ टू सॉल्व कैलेंडर क्वेश्चन। तो कैलेंडर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मंथ, ईयर और डे का कोड याद रखना होता है। एक्चुअली कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करने का बहुत सारे ट्रिक है, लेकिन जो कि सबसे बेस्ट ट्रिक लगता है हमको वह जो कि कोड के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोड याद रखते हैं। मंथ का कोड अगर याद रखेंगे हम, मंथ का कोड हम किस प्रकार से याद रखेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मंथ का कोड सिर्फ एक माध्यम से याद रखा जा सकता है कि अगर हम मान लें कि मंथ का कोड कोई किसी का मोबाइल नंबर है, जिस प्रकार से हम मोबाइल नंबर किसी का याद करते हैं उसी प्रकार से हम अगर मंथ का कोड भी हम मोबाइल नंबर ही मानकर याद करें, ठीक है। तो यह जो कि हमें याद करने में काफ़ी जो कि परेशानी नहीं होगा, और हम अगर हम मोबाइल नंबर मानकर याद करें तो हम आसानी से जो कि मंथ के कोड को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करने के लिए मंथ का कोड जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग मंथ का कोड जानेंगे साथियों। तो मंथ का कोड लिखते हैं हम लोग, जनवरी हो जाएगा या फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, तो हम लोग मंथ का कोड याद रख सकते हैं। क्या हम आते हैं 144 0 25 0 36 146। ठीक है साथियों, तो हम लोग मंथ के कोड के बारे में जाने। अगर मंथ का कोड या नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर का है। अगर लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर रहे, अगर लीप ईयर है, ठीक है, नॉन लीप ईयर का कोड है अगर जो कि लीप ईयर रहे तो सिर्फ जो कि जनवरी फरवरी में चेंज होगा 03 हम लेंगे। ठीक है, कैलेंडर जो कि हम लोग मंथ के कोड तो जान लिए, लेकिन यहाँ पे क्या जाने सकते हैं, मंथ का कोड हम जाने। मंथ का कोड जो कि मंथ का कोड है। अगर हमें साल का कोड पता करना, साल का भी कोड होता है, तो हमें क्या ईयर का कोड ईयर का कोड ध्यान में रख सकते हैं। ईयर का कोड क्या होता है, अगर हमें 1900 वाले कोई डेट पूछे तो 1900 वाले में जो कुछ नहीं करना, हमेशा जीरो होता है। 19 का कोड जो कि जीरो हो जाएगा। अगर हमें 2000 के बाद कोई अगर डेट पूछे, अगर हमें 2025 पूछे, 2023 पूछे, चाहे 2000 पूछे, 2003 पूछे, कुछ भी पूछे, तो हम इसमें जो कि हमेशा जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें जो कि -1 घटा देंगे। ठीक है, अगर हमें 1800 पूछे तो रिमाइंडर में हमेशा जो कि +2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि हम अगर ईयर में हम यहाँ कोड लगाएंगे, मंथ में हम यहाँ कोड लगाएंगे, और एक होता है जो कि लास्ट जो कि डे का कोड होता है। ठीक है साथियों, क्या डे का कोड हम लोग जानेंगे, या जो कि ईयर का कोड, या जो कि हो जाएगा मंथ का कोड, या होता है मंथ का कोड। और एक चीज और जानेंगे हम लोग, क्या डेज का कोड जानेंगे। ठीक है, तो डेज का कोड क्या होता है साथियों, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, सैटरडे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6, इसको 7 या 0 हम लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हमें मंथ का कोड, ईयर का कोड और डेज का कोड अगर हमें याद है, तो जितने सारे कैलेंडर के सवाल बनते हैं, जो कि जितने डेट्स वाले सवाल जितने सारे कैलेंडर में बनते हैं, हम सारे सवालों को मात्र चुटकियों में सोल्व करेंगे साथियों। तो आइए हम इस कैलेंडर के कोड को हम सवाल में किस प्रकार से हम लगाते हैं उसको हम समझते हैं सवालों से। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल, अगर कोई सवाल लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम सवाल लेते हैं, अगर पूछा जाए कि 15/8/1947 की अगर बात करें, जिस दिन हमारा देश जो कि आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो हम निकालते हैं कि इस दिन कौन दिन था, हमें पता नहीं है। अगर हमें एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो इस कोड के माध्यम से इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम सोल्व करने का तरीका सबसे जानते हैं। तो कोई भी दिन जैसे में अगर आज मंडे, अगर उस मंडे में अगर 7 हम जोड़ते हैं या 7 घटाते हैं, तो अगला दिन भी मंडे होगा, और जब 7 घटाएंगे तो उसके जो कि 7 दिन माइनस होगा वह भी मंडे होगा। तो 7 दिन अगर हम कोई भी डेज में अगर 7 दिन घटाते हैं या माइनस करते हैं तो वही दिन आता है साथियों। ठीक है, तो हमेशा जो कि मंथ या तीनों कोड का हम याद रख के जो कि इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें डेट में अगर हम निकालना, तो सबसे पहले हम इसमें 7 से भाग देते हैं। ठीक है, या किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, किस प्रकार सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम समझते हैं। तो 15 में सबसे पहले अगर हम 7 से भागा देते हैं, तो 7 से भागा देने पर कितना जो भी शेष बचेगा, तो 7 से भागा देने पर कितना शेष बचेगा साथियों, 1 बचेगा शेष, तो इसमें 1 लिखना है। सबसे फर्स्ट में 7 से भागा देना साथियों। उसके बाद हमने 8 मतलब क्या आता है, अगस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में क्या आता है, अगस्त आता है। तो अगस्त का कोड क्या आता है, यह हो गया डेट में से 7 से भागा देंगे तो 1 बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस जोड़ेंगे इसमें। 8 का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है 3 और 47। तो हमें जो कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर पता करने के लिए हमें 4 से भागा देना पड़ता है, पता है ना। तो 4 से अगर भागा देते हैं हमें, तो कितना बार में जाएगा, 11 तो 44 बार में जाएगा। तो 47 साल में कितना लीप ईयर होगा साथियों, 11 लीप ईयर होगा ना। हाँ 11, क्या 47 साल में कितना लीप ईयर होगा, इसमें 4 से भागा देंगे और जितना बार में कटेगा उसको लेना है, लेकिन साथ में जितना रिमाइंडर आएगा उसको लेना। लेकिन अगर लीप ईयर पता करना हो तो हमें जितना बार कटेगा, अगर जैसे हमें बोला जाए कि 20 साल में कितने लीप ईयर होगा, तो 20 साल में हम 4 से भागा देंगे तो 5 लीप ईयर निकल जाएगा, मतलब 5 बार में जाता है। ठीक है, 5 बार में कटता है, तो जितना बार में 4 से कटेगा उसको लेना। ठीक है, लेकिन अगर 7 फिर से हमें 7 इसमें 7 से भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर 7 से अगर इसमें भागा देते हैं हम, लास्ट 2 डिजिट में मात्र हमें 7 से भागा देना है, 4 से भागा देना होता है। ठीक है,
तो फिर इसमें 7 से भाग देंगे हम लोग, तो 7 से भाग देने पर कहते हैं इसमें शेषफल बचेगा। 7 से अगर भाग देते हैं हम तो उसमें शेषफल देखते हैं, लेकिन 4 से भाग देते हैं हम लोग तो उसमें हम कितना बार में कटेगा उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 7 से भाग देते हैं तो 7 छक 42 होता है, तो 5 बचता है, कितना बचता है साथियों 5 बचता है, ठीक है। और हमें पता है कि 19 जो कोड होता है वह 0 होता है, तो इसमें कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सम करेंगे, तो कितना हो जाएगा सम में 3 1 4 4 और 11 कितना होता है 15, 15 और 5 20 होता है साथियों, ठीक है। तो 20 में अगर हम 20 में 7 से क्यों भागा दे रहे हैं, क्योंकि 7 से कोई डेट में भाग देते हैं तो वह सेम ही डेट बचता है, ठीक है। तो इसमें 7 से भाग देते हैं, ठीक है, 7 से भाग देते हैं, कितना 7 दूना 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा, यही ना बचेगा 7 दूना 14 6 बचेगा, ठीक है। बचेगा तो 6 में कौन सा 6 में जो कि फ्राइडे, तो 15 अगस्त जो कि 1947 का जो दिन होगा कौन सा होगा साथियों फ्राइडे होगा, कौन सा होगा साथियों फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे होगा ना, फ्राइडे होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग एक सवाल को और देखते हैं ध्यान से कि किस प्रकार से जो कि और अगला सवाल को देखते हैं कि किस प्रकार से और एक सवाल से हम लोग इस प्रकार से जो कि मंथ कोड और डेज का इस सवाल में किस प्रकार से पुट होता है। तो इस प्रकार से जो कि हम लोग जाने कि किस प्रकार से जो कि हम लोग कैलेंडर के कोडिंग के माध्यम से जो कि कैलेंडर के सवालों को सॉल्व करते हैं। तो इसके अगले जो हमने हमारा वीडियो होगा कैलेंडर का, उसमें मतलब हाउ टू फाइंड कैलेंडर क्वेश्चन, उसके बारे में जानिए कैलेंडर के सवालों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या कोड होता है, डेज का कोड क्या होता है, मंथ का कोड क्या होता है, ईयर का कोड क्या होता है, ठीक है, लीप ईयर क्या होता है, नॉन लीप ईयर क्या होता है। लेकिन इसके आने वाले अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से जो कि कैलेंडर के सवालों को सॉल्व किया जाता है साथियों। तो इस प्रकार से जो कि हमारा अगला वीडियो का कंटेंट रहेगा। तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।